जय जगन्नाथ। इसको कहते हैं भगवान को बाजार में बेच देने वाला धंधेबाज। उत्तर प्रदेश के लोगों ने धूल क्या चटाई, मोदी ने पहली फुर्सत में जय श्री राम और हर हर महादेव को ठिकाने लगा दिया। लेकिन क्या सियाराम जी का दिया हुआ श्राप जगन्नाथ जी को खुश कर देगा? ये बात साफ हो चुकी है कि मोदी और भाजपा के लिए राम भी धंधे का सामान है, कृष्ण भी, हनुमान भी और जगन्नाथ भी। उड़ीसा वालों, गुजराती ठेकेदारों का धंधा चमकाने के लिए जगन्नाथ कॉरिडोर का मसाला गिरने ही वाला होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी के 56 इंची छाती पर जनता ने जनादेश का बुलडोजर चला दिया है। अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो कह सकते हैं कि शंकर की नगरी में सैकड़ों मंदिरों पर चलाए गए बुलडोजर, मां गंगा से किया गया छल, प्रभु राम को वोट के बाजार में बेचने के भयावह विचार, मंदिर के नाम पर मुसलमानों से नफरत के कारोबार, इंसानियत को रौंदकर धर्म का धंधा खड़ा करने के संस्कार और बनारसियों, अयोध्या वासियों का श्राप नरेंद्र मोदी को ले डूबा। वो खुद चुनाव हारते हारते बचे हैं। जी हां, हारते हारते। बनारस ने उन्हें हराने का पूरा मन बना लिया था, ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या के लोगों ने हम राम को लाए हैं वाले लफ्जाजों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। मोदी के गठबंधन में लठ चल रहे हैं। जिन जीतन राम मांझी को मिलने तक का टाइम नहीं देते थे, उन्हें जीत की बधाई देनी पड़ रही है। हालत यह हो गई है कि मंत्रियों को क्लर्क बना देने वाले नरेंद्र मोदी 5-5 सीटों वाली पार्टियों के नेताओं की ठकुरसुआती करते घूम रहे हैं। सबकी मेहनत का हिस्सा अकेले लूटकर खा जाने वाले नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भाजपा के मंच से झुककर सलाम करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब यह है कि मोदी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि जिस ठसक के साथ वो 10 साल तक भारत की लोकतांत्रिक विविधता को रौंदते रहे हैं, वो ठसक भारत की जनता ने बेरहमी से मोदी से छीन ली है। अगर मोदी प्रधानमंत्री बन भी गए तो उन्हें सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करना होगा। और एक बात तो लिख कर ले लीजिए कि मोदी प्रधानमंत्री बन भी गए तो सबसे बुरे दिन अमित शाह के आने वाले हैं। इस पर अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि बनारस ने नरेंद्र मोदी को संदेश दे दिया है कि आप झोला उठाकर अब निकलिए। बहुत हुई आपकी नाटक नौटंकी, और अगर इस इशारे को अभी भी नहीं समझे तो बनारस खुद आपका बोरिया बिस्तर समेट देगा। भाजपा मुख्यालय में हुए स्वागत सत्कार में मोदी के चेहरे पर ऐसे ही 12 नहीं बजा हुआ था। बनारस से हारते हारते बचे हैं नरेंद्र मोदी। अजय राय ने उनकी सारी हेकड़ी बाहर निकाल दी है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि बनारस मोदी की नौटंकियों से परेशान हो चुका है और शंकर की काशी अपनी आत्मा के विध्वंसक नरेंद्र मोदी से मुक्ति की खोज में है। बस उसे उचित विकल्प का इंतजार है। गौर कीजिए, पिछली बार नरेंद्र मोदी करीब 5 लाख वोट से जीते थे। अजय राय को 2019 में केवल 14% वोट मिले थे। इस बार उन्हीं अजय राय को करीब 41% वोट मिले, मतलब सीधे सीधे 3 गुना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बनारस ने न केवल मोदी को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है, बल्कि उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है। भाजपा और मोदी ने खुद को बनारस पर ऐसे थोप दिया है कि बनारस छटपटा उठा है। मोदी के निकटतम प्रतिद्वंदी का वोट शेयर सीधे 3 गुना बढ़ जाने का सीधा मतलब है वाराणसी की जनता मोदी जी से बिल्कुल खुश नहीं। मां गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा का बेटा हूं और मेरा जन्म नहीं हुआ जैसे लंतरानी करने और विकास के नाम पर गुजराती ठेकेदारों की जेब भरने के अलावा मोदी ने बनारस के लिए कुछ नहीं किया है। जिस काशी कॉरिडोर को मोदी चमकाते घूमते हैं, उसके बारे में बनारस वालों के दिल से पूछ लीजिए। सैकड़ों मंदिरों, हजारों दुकानदारों और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चलाकर बनारस की छाती पर सैलानियों के लिए जो पिकनिक स्पॉट बनाया गया है, उसने उत्तर प्रदेश को मोदी की बर्बादियों के स्मारक में तब्दील कर दिया है। अब मोदी चाह भी ले तो धर्म को धंधे में तब्दील कर देने वाले स्मारकों से छुटकारा नहीं पा सकते। अब एक बात लिख कर ले लीजिए, मोदी अगली बार बनारस से झोला उठाकर भागने वाले हैं।
उन्हें समझ में आ गया है कि गंगा, सरजू और श्री राम शंकर को दिल्ली की गद्दी के लिए बेचने का खेल बनारस और अयोध्या के लोगों ने कस के पकड़ लिया है। यूपी ने तो राजनीति के धंधे में ईश्वर और आस्था को प्रोडक्ट बना देने का यह फॉर्मूला बेनकाब कर दिया है। इसलिए अवतारी महापुरुष ने भगवान जगन्नाथ को वोट के बाजार में बेचने का फैसला किया है। तो क्या लोग इसे समझ नहीं रहे होंगे? इस वीडियो में इतना ही।